मैडम इन लोगों की राजनीतिक है। इन लोगों का जब ये कोई भी मुद्दा होता है ये लोग अपनी राजनीतिक लेके इकट्ठे हो जाते हैं और हिंदुओं लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा है। बेवकूफ़ तो हम लोग हैं नहीं, हम भी अपना हक लेना आता है और हम लोग अपना ईमानदारी से हक लेंगे। इन्होंने जहाँ पे शिवलिंग का बोल रहे हैं कि फुहारा है, तो इनसे पूछने वाला हो 400 सालों से पहले जो इन्होंने ये हमारा ये स्थापना हो चुकी है, उससे पहले उनके कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था कर दी है वहाँ पे और अभी तक कोई पाइपलाइन नहीं मिली है, फिर भी ये कह रहे नहीं हमारा फुहारा है वहाँ पे, हमारा ये फाउंटेन होता है। तो मेरे को लगता है इनको सपने में ही फाउंटेन दिखता होगा मैम। अच्छा, ऐसे बोला जा रहा था, मदनी जी ये भी बोल रहे थे कि आज राह चलता मुस्लिम जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, अत्याचार उस पर हो रहा है, लोग उसको गालियाँ देते हैं सड़क पे चलते हुए मुस्लिमों को। ऐसा होता है क्या देश में हमारे? मैडम इनसे पूछने वाली बात है, जो ओवैसी जी बोलते हैं हमारी इंडिया के बारे में, औरतों के बारे में, मैडम ओवैसी जी से पूछिए इस देश में इनको क्या नहीं मिल रहा। इनको हम लोग सब राशन दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, इनको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, पर हम लोगों को क्या मिल रहा है? हिंदुओं का मिल रहा है? हिंदू कुछ नहीं मिल रहा। सब लोग राजनीतिक पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं इस टाइम। तो अच्छा, पूरा देश संविधान से चलता है लेकिन वो लोग शरिया की मांग कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या हिंदू भी बोल रहे हैं हम संविधान से नहीं चलेंगे? मैडम देखो, वो लोग कह तो नहीं, वो अपनी राजनीतिक भी चल रहे हैं। सरिया हम लोग तो मांग नहीं रहे। हम जिस संविधान पे आप 91 में आप जो आप लोगों ने लागू किया था, हम लोग उस पर भी मान रहे हैं ना, हम लोग उस पर भी रह के चल रहे हैं। पर जब हमारे तुम मंदिरों पे हक जमा के बैठे हो तो हम कब तक चुप बैठेंगे? घड़ियाल आंसू है वो, घड़ियाल आंसू। अब उनको पता है उनकी मस्जिद हाथ से जाने वाली है, तो उनका रोना अब घड़िया वाला जो होता है ना रोना, वो रोना रो रहे हैं बस, और उनके हाथ में कुछ रहा नहीं है रोने के अलावा। वो कह रहे हैं कभी ताजमहल को टारगेट करते हैं, कभी कुतुब मीनार को, कभी ज्ञानव्यापी को, कभी बाबरी को, और अब मथुरा को। उन्होंने पहले हमारे मंदिरों पे कब्जा किया क्यों? हम मुगलों बोल रहे हैं? हमें आज तक इतिहास में हमें हमारे हिंदुओं के बारे में तो कुछ नहीं बताया, हमें उनकी राजनीति कुछ नहीं बताई। अब उन लोगों का, मुगलों का, औरंगजेब ने ये कर दिया, औरंगजेब ने वो कर दिया, तब ये चल रहा है और कुछ नहीं है। इन लोगों की अब रोटियां सिक नहीं रही है, अब ये रोना ही रोएंगे। अच्छा, कांग्रेस में कितना भाईचारा था जो आज खत्म हो गया, बीजेपी के आने के बाद भाईचारा खत्म हो गया क्या हिंदू? मैम जब से कांग्रेस की पार्टी आई है, आप बता दो कौन से टाइम में पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है या अनाज महंगा नहीं हुआ है? उस टाइम तो कांग्रेस ने खाया ही खाया है। अब मैं गलत बोलना नहीं चाहूँगी, अब उन लोगों को सेक रहा है तो उन लोगों के गर्म लग रहे हैं पिछवाड़े में, बस अब उनका सेक रहे हैं तो दर्द हो रहा है, और दर्द वो कहीं ना कहीं से उनको फन के आ रहा है। अच्छा, इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के आने के बाद जो है हिंदू मुस्लिम ज्यादा बढ़ गया, भाईचारा खत्म कर दिया इन लोगों ने। मैडम अगर ये करते बीजेपी वाले, जो भी भाजपा वाले, अगर ये लोग ऐसा करते तो इनसे पूछने वाली बात हो, आज 2015 में बीजेपी की सरकार है, अभी तक तो हम लोगों ने इन लोगों को अलग अलग करने की सोची नहीं है, तब तक तो हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। अब सिर्फ इनको मस्जिद में हमें एक शिवलिंग मिल गया है, हम उस पर अपना हक जताने के कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इनका भाईचारा खत्म कर दिया। इतने टाइम से इनका भाईचारा खत्म नहीं हो रहा था, जब तक हम लोग चुप बैठे थे। ये हमारी शिवलिंग में जाके अपना, और भारत क्या एकता का देश है, इन लोगों को समझ में नहीं आता। ये इसको भी वो बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब ये कहते हैं हमारा देश नहीं है, अरे तुम्हारा भी देश है, तुम मिलके तो रहो। क्या नाम है अंकल जी? MD नौमान। अच्छा अंकल जी, कहाँ से हैं आप? हम बिहार से। बिहार से हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं, देश संविधान से चलना चाहिए या फिर शरिया से? नहीं, संविधान से चलना चाहिए। संविधान से चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। अच्छा, आप मौलाना मदनी जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम शरिया को मानेंगे, हम लोग जो UCC लाने की बात कर रहे हैं, समान नागरिकता कानून, उसको नहीं लागू होने देंगे, हम शरिया मानेंगे। आप क्या कहेंगे उनके बयान में? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। UCC आना चाहिए देश में, आना चाहिए। आप मानते हैं देश को संविधान से चलाना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए? बिल्कुल। अग्री करते हैं इससे? हाँ जी। अच्छा, जो जैसे ये धर्मगुरु जिस तरीके से बयान देते हैं, कहते हैं कि हम 3 तलाक नहीं मानते, अब मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक एक कुरीति थी या नहीं? है, बिल्कुल है। थी ना, क्योंकि 3 तलाक बोल के छोड़ दिया जाता था। नहीं तो गलत है। तो आप चाहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए? हाँ बिल्कुल। देश संविधान तो चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान तो ये चलेगा। लोग क्यों बार बार शरिया कानून की मांग ये करते तो इन लोगों के 10% लोग होते हैं, इनकी अपनी वोट बैंक होती है, अपनी राजनीति होती है। यहाँ संविधान से चलना पड़ेगा, कोई भी हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इस देश में शरिया नहीं चलेगा। अगर वो शरिया से ऐसे वो कहेंगे हम शरिया चलेंगे, तो हम भी बोलेंगे हम भी संविधान से नहीं चलेंगे, तो फिर तो हो गया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देवबंद में देखिए जिस तरीके से जमीयत का जलसा जो है खत्म हो गया, इस दौरान मदनी ने काफ़ी सारे बयान दिए हैं। इस बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे और शरीयत में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देश में हर कोई मानता है कि देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन शरीयत पर अगर कोई
आँच आती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके से बयान जो है मदनी ने दिया है। क्या वो शरीयत ही मानना चाहते हैं, देश में लोकतांत्रिक देश नहीं मानते हैं, और क्या वो यूसीसी का विरोध कर ये जताना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ शरीयत मानेंगे, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर मुस्लिमों का कोई भी कानून हो। तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर खड़े हुए, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी इस पर क्या राय है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ अनिंद्र सरकार, मेरा नाम अनिंद्र है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, वी ऑल आर इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोग इस देश के समान नागरिक हैं, ठीक है ना। मैं बेसिकली डिफेंस कैंप में रहता हूँ, एयरफोर्स कैंप में रहता हूँ। जितने भी पॉलिटिशियंस रहते हैं ना, जो यहाँ पे मतलब कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, इनको एक बार किसी भी एयरफोर्स, आर्मी या नेवल कैंप में जाना चाहिए। वहाँ पे इनको पता चलेगा देशभक्ति नाम की क्या चीज़ होती है। हर एक धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर हर एक काम करते हैं। देश सेवा भी बॉर्डर में एक साथ काम करता है। अभी लद्दाख में जो 7 जवान शहीद हुए, उसमें मुस्लिम सोल्जर भी था, हिंदू सोल्जर भी था, सिख सोल्जर भी था। तो हम लोग इन पॉलिटिशियन के ट्रैप में क्यों पड़े? ये लोग अपने वोट के लिए लड़ते हैं, उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं मैम। अच्छा, ये जो मुस्लिम धर्मगुरु ये बोलते हैं कि आज 2017 के बाद, मतलब जैसे यूपी में आई है योगी सरकार और सेंटर में 2014 में जब से बीजेपी सरकार आई है सेंटर के अंदर, तब से जो है मुसलमानों का सड़कों पर चलना भी दुश्वार हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ 2014 के बाद ना मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड हैं, दे आर बीजेपी सपोर्टर, वो बीजेपी के सपोर्टर्स है। एग्री और डिसएग्री हर एक पार्टी के साथ करते हैं। कांग्रेस पार्टी, ऐसे बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स हैं मेरे जो कहते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैप्पी नहीं थे। उत्तर प्रदेश में बनारस एक जगह जहाँ पे बुनकर ज़्यादातर मुस्लिम्स होते हैं, वहाँ पे ना मोदी गवर्नमेंट से, योगी गवर्नमेंट से वो लोग हैप्पी है, बहुत खुश है। अच्छा, ऐसा है क्या कि सरकार नाम पूछ के सुविधा दे रही है कि मुस्लिम है तो उसको सुविधा नहीं देंगे? ऐसा मदनी बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बहुत अत्याचार कर रहे हैं। मैम वो डिवाइड करना चाहते हैं, हो सकता है उनका फॉरेन कंट्रीज़ के साथ लिंक हो, वो हमें तो पता नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो भी अपने राजनीति को चमकाना चाहते हैं, पर इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ ऐसा ये वो गलती कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। शरिया कानून की मांग कर रहे हैं, संविधान से नहीं चलने के लिए। मैम इसी पर मना कर ये इंडिया है, यहाँ पे ना डेमोक्रेटिक वे में हमें जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ये कोई मतलब कि रिलीजियस बेस्ड कंट्री नहीं है। रिलीजियस बेस्ड कंट्री की तरफ अगर जाओगे ना तो इस कंट्री का हालत सीरिया, अफगानिस्तान, इराक की तरह ही होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ डेमोक्रेटिक वे में चले, शांति, तभी हम सब शांति से एक साथ मिलकर रहेंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा है देश में। इस देश में मैम, अगर मैं आपको वही तो कह रहा हूँ मैम, जब टीवी में हम डिबेट करते हैं तब वो उनके बीच में लड़ाई रहती है। सेम बीजेपी और कांग्रेस, हर एक पार्टी के पॉलिटिशियन डिबेट खत्म होने के बाद ही एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं। वो हमें डिवाइड करते हैं। इलेक्शन खत्म होने के बाद सब एक साथ रहते हैं। अंकल जी क्या नाम है? कीर्तनपाल है जी। अच्छा अंकल जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से मदनी बोल रहे हैं कि हम शरिया को मानते हैं, हम नहीं मानते देश का कानून, यूसीसी किसी भी हालत में नहीं लाने देगा? तो 1947 में फाइनल होगा। अब देश संविधान तो चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान तो ये चलेगा। लोग क्यों बार बार शरिया कानून की मांग ये करते हैं? तो इन लोगों के 10% लोग होते हैं, इनकी अपनी वोट बैंक होती है, अपनी राजनीति होती है। इस अन्य तो काम, तो कानून अपना काम कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, कोई दो राय। अच्छा, मदनी तो ये भी कह रहे थे कि जो लोग हमें, क्योंकि बार बार इन लोगों को ये भी कहा जाता है कि अगर आप देश विरोध में बात करते हैं तो पाकिस्तान चले जाओ, तो मदनी बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान भेजने वाले खुद पाकिस्तान जाओ। मदनी ये बताया कि 47,000 50,000 के बीच में जो हमारे सैनिक मरे, उनकी जो जवाबदेही आज दी जा रही है, आज ली जा रही है, तो ये कोई गलत तो नहीं है। पता कितने सैनिक मरे हमारे कश्मीर में, बॉर्डर में पता उसे, और किसने मारे किसने मरवाए सब पता। पर लोग शांति से मीडिया से लोग उजागर हुए, जुड़े, तो लोगों को पता लगा किस ढंग से बॉर्डर की स्थिति चल रही है आज देश में। मदनी क्या कह रहा है, वो भी मानते हैं, मतलब भड़काने का काम करते हैं। भड़काने का काम है और कोई नहीं। चलिए, आपका क्या नाम है? नवल उपाध्याय। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे अभी कि मदनी क्या काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं? भड़का रहे हैं, वो सिर्फ भड़का रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो लोग हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, अगर उनको हमारा रहना पसंद नहीं या फिर हमारा जो तौर तरीका है वो पसंद नहीं, वो खुद देश छोड़ के चले जाएं। ये मुल्क हमारा है। हमारा ये कहना है कि मुल्क तो ये सबका है, और इस देश में 1947 में देश में बंटवारा हुआ था हिंदू मुसलमान के नाम पे, उस पर जरा मदनी साहब ध्यान दे, किस आधार पे वो बंटवारा हुआ था, किसको? हमारी चॉइस थी पाकिस्तान जाना, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं गए, और ये मुल्क हमारा है, हमारा ही रहेगा। मुल्क सबका है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान को चूज नहीं किया हमने, हिंदुस्तान ये मुसलमानों का भी है, लेकिन बशर्ते ये है कि यहाँ संविधान से चलना पड़ेगा। कोई भी हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। नहीं, अगर वो हिंदुस्तान में रहना चाहते तो शरिया की मांग क्यों पाकिस्तान नहीं गए? इस देश में शरिया नहीं चलेगा। अगर वो शरिया से ऐसे कहें, वो कहेंगे हम शरिया चलेंगे, तो हम भी बोलेंगे हम भी संविधान से नहीं चलेंगे, तो फिर तो हो गया। हाँ, तो दोनों बातें हैं, दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और जब रही बात मदनी साहब की, तो मदनी साहब जैसे कितने हैं देश में जो है
आग लगाना चाहते हैं, लेकिन मेरे देश का हिंदुस्तानी समझदार है, वो इनकी बातों में नहीं आने वाला। नहीं आने वाला है। मेरा नाम खिजर है। अच्छा, ये अभी आप सुन रहे होंगे जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम शरीयत पर जो है आंच बर्दाश्त नहीं करेंगे और यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। यूसीसी देश में आना चाहिए या नहीं? यूसीसी है क्या, पहले आप मुझे बताइए। यूसीसी क्या है, आप बताइए। यूसीसी है क्यों लाने से क्यों मना कर रहे हैं? यूसीसी आने से क्या हो जाएगा? यूसीसी है क्या, मुझे बताइए ना। एक समान कानून हर देश के नागरिक के लिए, एक समान कानून होना चाहिए। एक समान कानून हर देश के नागरिक के लिए होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो हो रहा है, ये आप मानते हो कि सही हो रहा है? क्या हो रहा है? आपको क्या हो रहा है? आपको नहीं अरे पता? मेरे को कैसे पता होगा? आप बताइए क्या हो रहा है, मेरे से क्यों सवाल कर रहे हो आप? क्या हो रहा है आप बताओ। आप फेस करते हो, आप जब जैसे मदनी बोल रहे हैं सड़क पे चलता हर मुस्लिम जो है परेशान है। मदनी को नहीं जानता। नहीं जानते? कौन है मदनी, मुझे नहीं जानता। चलिए ठीक है, तो आप यूसीसी के खिलाफ है? यूसीसी के खिलाफ नहीं हूँ। इंसानियत को मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ही इंसानियत होनी चाहिए और उस पर हिंदुस्तान चलना चाहिए। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हाँ, तो हिंदुस्तान तो संविधान से चल रहा है, शरीयत से थोड़ी चल रहा है। नहीं मैडम, संविधान से नहीं चल रहा है। अगर संविधान से चलता तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, यहाँ इंटरव्यू नहीं होते, यहाँ इंटरव्यू नहीं होते। इंटरव्यू होना एक परेशानी है? नहीं मैडम, मीडिया अपना काम ना करे? मीडिया अलग चीज है, वो अपना काम करे ना करे वो अलग चीज है। ये मीडिया अपने काम इसलिए कर रही तो है। पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव। अच्छा आशीष जी, मदनी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि यूसीसी हम आने नहीं देंगे और हम जो है शरीयत के हिसाब से चलेंगे, चाहे वो तलाक का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुस्लिम कानून का मुद्दा हो, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरे देश में एक समान कानून होना चाहिए। या तो हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है बिल्कुल गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है और पूरे हिंदुस्तान का भी यही मानना है। पूरे हिंदुस्तान का बिल्कुल एकदम ठीक है। लेकिन क्यों मदनी जैसे जो मौलाना हैं, जो ये धर्म गुरु अपने आप को बताते हैं, ऐसे लोग क्यों यूसीसी का विरोध कर रहे हैं? क्यों एक समान कानून नहीं लाने देते हैं देश में? क्योंकि उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। वोट बैंक की राजनीति कैसे होगी? अगर हिंदू मुसलमान एक हो जाएगा तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और तलाक के लिए भी उन्हें शरिया का कानून चाहिए। 3 तलाक पे बोलते हैं कि बीवी को छोड़ दीजिए, क्यों? जबकि मोदी जी ने तो मुस्लिम महिलाओं की कितनी मदद की है 3 तलाक जैसी कुरीति को हटाकर। बिल्कुल, मोदी जी ने जो भी किया था बिल्कुल सही किया था। अभी आज के टाइम जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं बिल्कुल खुश हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अब जो 3 बार तलाक बोलने से उनका तलाक नहीं होगा, ये बहुत अच्छी बात है। और सारी मुस्लिम महिलाएं खुश हैं और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी खुश हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टीवी में बयानबाजी करते हैं। तो मुस्लिम धर्मगुरु क्यों कह रहे हैं कि हम तलाक का नहीं मानेंगे, हम शरिया के हिसाब से चलेंगे, शरिया के हिसाब से तलाक देंगे? क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी ना, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, उनकी राजनीति बंद हो जाएगी, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं।